आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते। अच्छा। हाँ, वो मैं कर दूंगा। वो तो वैसे भी क्लीन हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ जी साहब। फार्मूले सबसे पहले याद है ना? बताना चालू कीजिएगा। 1/x √x, ठीक है। 1/x², 10x, ठीक है। और cot x, sec x, हाँ भाई, sec²x, ठीक है। cosec²x, dx/√x² + a² dx/√x² - a² √a² - x² इन सारे क्वेश्चंस को लिख करके, अगर भाई यहां पे दे सकते हैं तो यहां पे, नहीं तो सीधा ग्रुप में लगा दें। जिनके पास में भी ग्रुप का एक्सेस है, सारे के सारे सीधा लिख करके सारे क्वेश्चंस को ग्रुप में फोटो भेज दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई डन हो गया। ठीक है। टाइम लगेगा उसमें, धीमान। हाँ भाई, यहां पे लिख सकते हैं तो यहां पे, नहीं तो सीधा सारा का सारा लिख लुका करके ग्रुप में डाल दें। ये क्या आजकल गिलास विलास नहीं भरते गए? बोतल गिलास दोनों खाली? काफी बिजी रह रहे क्या वो? नहीं, एक और रख लेते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। सही है, यहां तक की बात बराबर है। अब सही है, आवाज आ गई। करेक्ट 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 करेक्ट। यहां तक ही सही है। आप इन जितने भी मैं लिख रहा हूं ना, इनके सॉल्यूशन या तो मुझे डायरेक्ट दे दें आपके स्क्रीन पे, यहीं पे लिख करके, या फिर मुझे ग्रुप में डाल दें, ग्रुप में। ठीक है ना? हाँ, ताकि मुझे दिख जाए कि हाँ भाई आप कर रहे हैं। मुझे जब तक क्लियर नहीं होगा ना इंडिकेशन, मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट होगा।
फिर बोल रहा हूं मैं बिना जिद के जाऊंगा नहीं, मुझे पता है आप सब लपेट दोगे। dx बाई रूट एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है ना, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है, dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x डॉट dx। मैं ग्रुप देख रहा था, हाँ भाई भेजा है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ एक के आंसर आ रहे हैं, सबके नहीं आए अभी, आए हैं दो चार के आ रहे हैं, 6 7 आए हैं, वेरी गुड। जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता उन्हें बता देता हूं भैया, एक छोटा सा ग्रुप बनाया हम लोगों ने, उसका इनवाइट लिंक है t.me स्लैश प्लस स्मॉल के स्मॉल p कैपिटल O CX कैपिटल D4 कैपिटल MX 4 कैपिटल M स्मॉल z कैपिटल Y कैपिटल W I और फिर 1, ठीक है। ये हमने बना रखा है जीबी सर प्रो आर्मी के नाम से है 12। ताकि ये जैसे ये जो मैं पूछ नहीं पा रहा ना, वो इसलिए टेलीग्राम पे है ये ग्रुप। ठीक है, अब जरा देखते हैं, यहां पे देखो इसका आंसर कितना, ln x प्लस सी, इसका आंसर 2/3, ना सॉरी 1/√x का 2√x, इसका इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन x/2 और माइनस प्लस का a²/2, इसके इंटीग्रेशन में x/2 माइनस का a²/2 यहां पर, ठीक है। इसके जस्ट बाद में यहां पर जस्ट यही कॉपी कर देना है, a² माइनस x², यहां पे यही कॉपी कर देना है x² माइनस a², और बस इसके बीच सोचना है कि अगर ये 1 में होता तो इसका आंसर था साइन इनवर्स x/a, और इसका आंसर था ln mod x प्लस अंडर द रूट ऑफ यही, सही है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a दुनिया का सबसे छोटा फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन 1/2a ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, सही है। इसका इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ln मेरे को जिसकी जरूरत है tan π/4 प्लस x/2 प्लस c, इसी की जरूरत है बस, और इसका माइनस cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, तो इसका माइनस का cosec x, sec x tan x का sec x। हाँ भाई, वो लिंक अगर एक्सपायर लिखा है तो इसका मतलब आपने हल्का सा भी कोई मिस्टेक कर दी तो लिंक एक्सपायर लिखा आएगा, इसको बार बार देख करके सही भर देना, फिर आप ज्वाइन कर जाओगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने देखा कई बच्चों ने भेजना चालू करा है, बराबर भेज रहे हैं, ठीक है। नहीं तो क्या है, ये मेरे लिए समस्या नहीं बनेगा, ये आपके लिए समस्या बन जाएगा, ध्यान रखना। मैं इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते सालों गुजार दिए इन चैप्टर्स को, ये आपके लिए सरदर्द बनते हैं अगर आप इन्हें टाइम पे नहीं निपटाओ तो, फिर उसको आप बैकलॉग कहते हो, पता है। मैं फिर बोल रहा हूं, सीधी रास्ते से यही रास्ता है कि हम हर चैप्टर जो भी कैलकुलस का है उससे सुपर स्ट्रॉन्ग बना लें, एक लेवल तक, जितनी दूर तक मैंने बना लिया उसके बियॉन्ड आप जाकर के जितनी दूर तक मजबूत बना सकते बना लें,
ये हर चैप्टर एक क्वेश्चन है, यूं समझो आप। और फिर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा 12th में कम से कम नहीं करते हो, मैं कोई 10 चैप्टर तक के क्वेश्चन तो बना सकता हूं, मेरे 8 से 9 क्वेश्चन जा सकते हैं सही। ठीक है ना? वो कब? जब हम बहुत स्ट्रांग चलेंगे और चीजें एकदम पक्की होंगी। ठीक है? हाँ, नहीं तो ये बाद में सरदर्द बन जाएगा बेटा। हाँ भाई, कल के क्वेश्चन से आगे देखते हैं। कल के दिन का क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, आप में से किसी को याद हो? एक्स की पावर 4+1 अपॉन एक्स की पावर 6+1 डॉट डीएक्स। एक्स की पावर 4+1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 6+1। किसी को याद है ये क्वेश्चन मैंने कैसे करा था? किसी को याद है? हाँ या ना? साथ में आप लोगों ने आज मैंने जो काम दिया था वो करा है या नहीं करा? आज अब तक क्वेश्चन आए या नहीं आए ये भी देख लेते हैं पहले तो। क्या मालूम आप तक क्वेश्चन ही नहीं आए हो। वैसे तो मैं हर दिन रिव्यू ले रहा हूं, मुझे पता है अगर मैंने कहीं पे भी छोड़ दिया तो ये खाली चला जाएगा बाण। जो जीबी सर, DPP2 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। हाँ भाई, क्यों DPP2 आई तो है, देख तो लेते हैं एक बार क्या है DPP2। हाँ, ये दिया ना मैंने आपको DPP2, ये आप हर हालत में कर लेना याद से। ये होमवर्क है DPP2। अगर आपने ये निपटा दिया ना तो मतलब आप समझ लो कोटा में कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसके पास ये DPP2 नहीं होती। अब ये तो देखो ना क्या करा जाए, इनका टाइमली अपलोड नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, तो देखो इसके क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करना सारे के सारे, और आंसर्स मिलाने की पूरी कोशिश करना। इसमें एक का दुक्का आंसर आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन वो सही निकलेगा। हाँ भाई, अब इसकी बात करते हैं। नहीं, आज ही आया होगा वो तो। हाँ भाई, इसके अंदर याद है आप में से किसी को कि हम लोगों ने कैसे करा था? एक्स की पावर 4+1 में हमने एक एक्स स्क्वायर घटाया था, एक एक्स स्क्वायर जोड़ा था। इसके नीचे हमने जानबूझ करके एक्स स्क्वायर का होल क्यूब +1 लिखा था। इसके नीचे हमने एक्स क्यूब का स्क्वायर +1 लिखा था। इंटरेस्टिंग, सही है। इसका डॉट डीएक्स करके अलग कर दिया था। इस वाले को लिखा था एक्स की पावर 4+1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले को जब हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब से खोला था तो एक्स स्क्वायर +1 अलग हो गया था, और एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर +1 अलग हुआ था। ये और ये कैंसिल आउट हो गए थे। प्लस इसकी बात करते हैं तो यहां पे मैंने लिखा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखा है। वही एक्स की पावर 6 को लिखने के दो तरीके, एक्स स्क्वायर का क्यूब, एक्स क्यूब का स्क्वायर। देख रहे हैं आप जरा ध्यान से, है ना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। और ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके लिए हम लोगों ने बड़ी अच्छी बात करी थी कि हमने 3 से गुणा 3 से डिवाइड कर दिया था। तो जो बाहर 1/3 था बेस्ट था। ये जो 3x स्क्वायर है, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। और फिर मैंने कहा था ये 1/3 मेरे लिए dy अपॉन वाई का स्क्वायर +1 जैसा है। इसका मतलब इसका आंसर जो है, ठीक है ना, इसका आंसर जो है 1/3 tan इनवर्स y जैसा है। y, समझ रहे हैं आप? और फिर y की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दो, है ना? ऐसा ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने ये जानबूझ करके रिपीट किया है ताकि आप में से सभी को ध्यान पड़े कि हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड बहुत ही क्लासिक है। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है, याद किसको कैसे किया था, इसको ऐसे करा था, इसको ऐसे करा था, वगैरह वगैरह। क्या चीज है? अच्छा, हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला बहुत ध्यान से देखना जो मैं दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन में है कि अगर इंटीग्रेशन में dx अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर में a tan इनवर्स 2x+1 डिवाइड बाई 3 हो, प्लस b 2x+1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर हो, और प्लस c हो। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड a एंड b, क्या होगा? राइट है?
क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? अब जरा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखना, ये इस तरह के क्वेश्चन आर नाउअडेज वेरी फेमस इन जेईई मेंस। जेईई मेंस इस पे काफी काम कर रहा है, बड़े ही ध्यान से सुनना। वो कैसे? आखिरकार इस तरह के क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस में कभी भी वो आपको इस तरह से ये कुछ छुपा दे, ए और बी करके कुछ भी हाइड कर दे, उस तरह के क्वेश्चन में कभी भी इंटीग्रेशन मत करना। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं करना है, ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं करना। इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है ना, लिख लेते हैं इसको, व्हेन ए एंड बी आर हिडन, ठीक है, ट्राई टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स बहुत ही काम की बात है, इसको याद रखते हुए चलना है, ठीक है, बहुत ही काम की बात। अब इसके साथ यहां चलते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। अगर ये बात समझ में आ गई, इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे, आपको डिफरेंशिएशन लिखते ही खुद रियलाइज हो जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन इसके इंटीग्रेशन को हटा देगा, और यहां हो जाएगा 1/x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन दिखने में गंदा लग सकता है, लेकिन करना है, ठीक है, दोनों साइड करना है, ध्यान रखना, बोथ द साइड। इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा? 1/1 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसा करा मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन सोचो, इसका डिफरेंशिएशन ये बेसिकली क्या लिखा है? 2/3x प्लस 1/3, इसका डिफरेंशिएशन विल बी 2/3, सही है। प्लस अब देखो जरा b इंटू में, अब इसका डिफरेंशिएशन सोचना है यार, सॉरी इसका तो बहुत ही खतरनाक जाने वाला। देखो ट्राई करते हैं, u/v जैसी फोटो है, u/v जैसी फोटो है तो क्या होना चाहिए? नीचे वाले का होल स्क्वायर माने x² प्लस x प्लस 1 की होल पावर 4, सही है। हाँ, ये बड़ा छोटा काम है लेकिन है गजब का काम, कि आपको इसका स्क्वायर का स्क्वायर करना है, राइट है। सोच लो आप जरा दिमाग से कि हाँ सर ऐसा। अब देखो दूसरा तरीका भी है, अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं मैं सर इसको लेकर के थोड़ा आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है? इसे u.v मान लो, इसे u.v मान लो, तो u.v मानते ही 2x प्लस 1 साइलेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, माइनस में 2/x³। मैंने सिखाने का क्या तरीका सिखाया था? मैंने ये सिखाया था कि जब भी ऐसे का डिफरेंशिएशन करो तो करते टाइम पे नीचे वाले की डिग्री 1 बढ़ा दो, x² की जगह x³ कर दो, और जो नीचे वाले की डिग्री उसको माइनस के साथ ऊपर लिख दो। तो वैसे ही 1/ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2/x² प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब। ये तो बस शक्ल का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फिर अंदर x² प्लस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x प्लस 1। इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, भाई चेन रूल तो लगाओगे ना, प्लस अगली बार क्या हो जाएगा? अगली बार है ना 1/x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा, साइलेंट, मल्टीप्लाई में 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन विल बी 2। बस हो गया डिफरेंशिएशन, जितना डिफरेंशिएशन करना है इतना ही होगा। अब इस डिफरेंशिएशन से सर ए और बी कहां आया? नहीं आया ना, कोई तकलीफ नहीं, आ जाएगा। देखो अब क्या करो, x की कोई बहुत ही प्यारी वैल्यू डाल दो, आपका लकी नंबर 0 डाल देते हैं, क्या कहते हो आप? जैसे आप 0 डालोगे इधर क्या बन जाएगा? 1। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो चुका होगा 2/3a। x की जगह 0 डालते ही इट इज 1/3, 1/3 का स्क्वायर इज 1/9, 1 प्लस 1/9 इज 10/9, सही है। ध्यान से सोचना, 2/3 आगे बैठा है, a यहां बैठा है, x की जगह 0 डालते 1/3, 1/3 का स्क्वायर माने 1/9, 1/9 प्लस 1 10/9। ध्यान से सोचिएगा, 10/9, 9 ऊपर गया प्लस, ठीक है ना, प्लस इधर से फिर इधर भी x की जगह 0 डालोगे तो x की जगह 0 डालते 1, यहां x की जगह 0 डालते 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माने -2 हो गया। देखो x की जगह 0 डालोगे तो 1 का क्यूब हो गया, ठीक है। बाहर आपके b है, प्लस अंदर चलो, x की जगह 0 डालते 1 प्लस 2, ओ x की जगह 0 डालने से तो ये 0 आ रहा है, अब तक ये कट गया है कितनी बार? कुछ गलत हो है? जल्दी से देखो, फटाफट से देखिएगा, x की जगह 0 डालने से कट रहा है या बच रहा है? a की वैल्यू आ जाएगी मेरा अंत ख्याल है, सोच लिया। देखो ये तो कट जाएगा ना, a की वैल्यू कितना? 3, यहां से गया 5,
तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। अच्छा, लेकिन सर बी तो नहीं आया ना। हाँ, ए की वैल्यू 5/3 आ गई। देखो ए की वैल्यू 5/3 आने से हो सकता है किसी ए की उसमें हो, तो वैसे आधा काम तो हो गया, हो सकता है किसी बच्चे का सीधे आंसर आ जाए, लेकिन फिर भी सर बी तो नहीं आ रहा, तो एक्स की जगह दूसरा लकी नंबर 1 डाल देते हैं। अगर 1 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? 1 डालते ही यहां हो जाएगा 1 डालते ही 1 + 1 + 1 3 का स्क्वायर माने 1/9 हो गया। इधर ए की जगह 5/3, ए की जगह 5/3 है ना, इनटू में एक्स की जगह पे 1 डालते ही 2/3, ये तो 2/3 पीछे वाला है ना, इनटू में 1 डालते ही हो जाएगा 3/3 माने 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, नहीं नहीं मेरा बराबर है, मेरा कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बी पे चल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं 1, 1 डालते 3, 1 डालते 3, 3 का स्क्वायर मतलब -18 हो गया है। एक्स की जगह पे 1 डालते ही नीचे 3 का क्यूब माने 27 हो गया बेटा। ठीक है, अगर देखा जाए यहां पे 1 डालते ही कितना हो जाएगा? 2 बटा कितना 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 2/3 का स्क्वायर 9, 2/9 हो गया। ये कितना है? 6 तिया 18, नहीं नहीं नहीं, 9 2 जा 9 2 जा 9 2 जा और 9 3 जा। ठीक है, 2/3, 2/3 में से 2/9 गया तो माइनस का 4/9 बच गया, तब तक ये भी काट देते हैं। ठीक है, ये रह गया 5/9, उधर जाके हो गया माइनस का 4/9 इज इक्वल टू में बी इंटू में यहां से हो गया है माइनस का 4/9। मैं यहां क्यों ऐसा देख रहा हूं? माने मेरे पास बी की वैल्यू 1 आ रही है। देखो जरा सोच करके, बी की वैल्यू 1 आ रही है क्या भाई? मेरी तो बी की वैल्यू 1 आ रही है, माने मेरे पास में ए का आंसर कितना आया? 5/3 और बी का आंसर कितना आया? 1। मेरा आंसर यही है, मैंने चेक भी कर लिया है, तो मेरे पास इतना आ गया। दुनिया में ऐसे क्वेश्चंस करते समय पे बच्चा ढेर हो जाता है, ढेर, और वो यही क्वेश्चन देते हैं जेई मेंस में, वो यही क्वेश्चंस देते हैं वो जेई मेंस में। ध्यान रखना, आपको ऐसे क्वेश्चंस में बचा के निकाल के लेके जाएगा 100%। नहीं नहीं, मैंने सारे करे बेटा, सारा पूरा A to Z डेवलप करा है, पूरा पूरा। ठीक है, कुछ नहीं करा है, यहां से बस डिफरेंशिएशन करके एक बार एक्स की जगह 0 डाला, एक बार एक्स की जगह 1 डाला है, और आपको सिर्फ 0 1 सही डालना आना चाहिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली लोग अपनी तरफ से स्किप करते हैं, आप इसी रास्ते से जाना, सामने वाले को उड़ा के रख देना। हाँ, सबसे आसान चीज डालते ना बेटा, कि नहीं, अपन क्यों मुश्किल चीज डालें? अपन क्यों किसी बच्चे को दिमाग 15 डाल के दिखाओ ऐसे थोड़ी ना चलता है, अपनी तरफ से हम तो हल्के से हल्का डालेंगे। हाँ, ऑलवेज वैलिड है लक्ष्य, विदाउट एनी केयर। आप 100% आप अपनी तरफ से उठाओ और शीटों में भिड़ा दो। हाँ, चुटकियों का क्वेश्चन है ये, इसीलिए पहले ही करवा दिया मैंने, कहा सबसे पहले यही निपटाओ इंटीग्रेशन में। हाँ भाई, अगले पे जाओ, देखो आ गया, बहुत बढ़िया। अब अगले पे चलो, नेक्स्ट पॉइंट है ना, जो सिखा रहा हूं ना सारी अलग लेवल की चीजें, लेकिन बीच में कुछ एक ऐसी छोटी मोटी चीजें, जैसे आप बताने वाले हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से। हाँ भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ दो साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ये बात एक बच्चे ने बता दिया है, दो ने बता दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, वाह। अब भागे जा रही है गाड़ी। इसका इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा टाइम लेते हो लेकिन बता देता हूं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ चलो जल्दी से, कॉस एक्स का बता दो जल्दी से। कॉस एक्स का, कॉस एक्स का, हाँ भाई कॉस एक्स का, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। वेरी गुड, और क्या? साइन एक्स। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, सुनना। किसी को याद है मैंने सिखाया था कि हम लोग इंटीग्रेशन में 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देखते, हम सब लीनियर डिग्री देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स के टाइम पे किसी भी बच्चे को याद हो जल्दी से बताना क्या करना है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने सिखाया था क्या लिखना है, मैंने कहा तो सीधा यही लिखना बेटा, दुनिया कुछ और लिखवाएगी, तू यही लिखना। हाँ भाई,
मैंने कहा था साइन स्क्वायर एक्स जब भी हो तो ये लिखना चाहिए स्टेप वाइज, हाफ माइनस कॉस 2x/2। सही है, वैसे देखा जाए तो 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, ये लिखना चाहिए। इसका मतलब आंसर हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 2 और फिर 2x का 2 वापस, याद है ना। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर एक्स के टाइम पे सिखाया था, इसकी जगह क्या लिखना है, 1/2 प्लस कॉस 2x/2। एक तरह से 1 प्लस कॉस 2x/2। इंटीग्रेशन क्या आएगा सोचो, 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 और फिर 2x का इंटू 2। सही है ना। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद की बात करते हैं। मान लो सर अपनी तकदीर तेज हो, sin क्यूब एक्स पूछ ले तो, हाँ तो देख ऐसे सोचना, sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, याद कर, है ना। फिर इसको 4 sin x को उधर ले जा बेटा, 4 sin क्यूब एक्स, 3 sin x यहीं रहने दे। सही है, इस sin 3x को इधर लिया, माइनस का हो जाएगा sin 3x, है ना। फिर sin क्यूब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तेरे पास, sin क्यूब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x। इससे क्या होगा, जो क्यूब है ना वो सिंगल डिग्रीज में बदल जाएगा। तो जब तेरे को इसका इंटीग्रेशन चाहिएगा ना, तो इसके इंटीग्रेशन में अगली लाइन तेरी ये बन जाएगी, ये वाली, कितना 3/4 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x डॉट dx, है ना। फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, याद है ना। फिर इधर हो जाएगा प्लस का 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन कॉस 3x और 3x का बटा 3, ऐसे। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना, अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो अगला ये करके बताओ, कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोचो जल्दी से। कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, बनाया। हाँ ट्राई करो ना, ट्राई ट्राई करने में ही जीत है। आप बाहर बैठ के नहीं होगा कुछ भी, ना वो फुल मौका दे रहा हूं इसके लिए कि ट्राई कर ले बेटा, ट्राई कर ले, क्या मालूम बन जाए तेरे से। रेडी, हाँ भाई, बहुत सारे बच्चों का बहुत प्यारा जवाब आ रहा है, मजा आ गया देख करके। ठीक है, अब सुनो, देखो cos क्यूब एक्स के टाइम पे क्या है ना, अपने को ये सोचना है कि cos 3x का फार्मूला क्या होता है। cos 3x होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। 3 cos x को उधर ले चलो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसे 4 cos क्यूब एक्स, ओ शाबाश। ठीक है, क्या करो, 4 क्यूब एक्स को यहीं छोड़ दो, 4 cos क्यूब एक्स को यहीं छोड़ दो, बाकी इसको उधर ले चलो, ये हो जाएगा cos 3x प्लस में 3 cos x, ये हो जाएगा। अब 4 को भी उधर ले चलो, तो यहां से हो जाएगा 1/4 cos 3x प्लस में यहां हो जाएगा 3/4 cos x इज इक्वल टू में cos क्यूब x। बस भर दो, cos क्यूब x की जगह कितना हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 cos 3x, ठीक है ना, प्लस डॉट dx प्लस में कितना प्लस में 3/4, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx। बस सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1/4 sin 3x, 3x का बाई 3 प्लस के अंदर cos 3x का हो जाएगा 3/4 sin x प्लस c। लो साहब क्वेश्चन खत्म। ठीक है, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, है ना। किसी का अगर माइनस आ गया तो वो बाई चांस छूट गया उससे, ठीक है, बाकी ठीक कर लेना।
है ना। एक दो दिन तक ये भी ध्यान रखना, ये गलतियां भी होंगी बहुत सारी, और इसे मैनेज करना, इसे देख के चिढ़ना नहीं है, नहीं गुस्सा होना है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, हमसे इंटीग्रेशन में भी माइनस निकल जाएगा, चलता है, धीरे धीरे ठीक करो। थोड़ा परेशान हो रहा है, ठीक करो उसे। परेशान होने का मतलब अपने आप से गुस्सा करना ये सब नहीं है, ठीक करना है, प्रोसेस में रहा करो। ठीक है, अगले बात जाते हैं। मान लो सर मेरी तकदीर में सर साइन की पावर 4 आ जाए तो, हाँ तो साइन की पावर 4 आ गया तो कुछ नहीं, तो बस ये बता कि तेरे को ये तो पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, इतना तो आइडिया है ना। और मैंने क्या सिखाया था, साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमेशा 1/2 माने cos 2x/2 का होल स्क्वायर लिख, सीधे लिखा कर, साइन स्क्वायर एक्स सीधे भर दे। भरते क्या होगा, जैसे तू ये भरेगा इसे खोल दे, 1/4 प्लस में कितना cos स्क्वायर 2x/4 और माइनस में 2 टाइम्स हाफ इंटू cos 2x/2 डॉट dx। याद है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अच्छा देख, 1/4 का इंटीग्रेशन, 1/4 का इंटीग्रेशन x/4 सीधा लिखना सीख, इसका इंटीग्रेशन आ जा माइनस का हाफ cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2। देखिए 1/2 तो ये वाला और sin 2x का 2 का भाग, इसके अंदर क्या होगा प्लस, इसका इंटीग्रेशन अभी होल्ड पे है, 1/4 बाहर कर दिया, cos स्क्वायर 2x डॉट dx। याद है ना, मैंने सिखा रखा है cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर x की जगह लिखते हैं, ध्यान से देखना, cos स्क्वायर x की जगह लिखते हैं 1/2 प्लस cos 2x/2। याद है ना, तो प्लस cos 2x की जगह cos 4x/2 लिखना है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि वो cos स्क्वायर x होने पर होता cos 2x, अगर cos स्क्वायर x है तो cos 2x, cos स्क्वायर 2x है तो cos 4x, यहां 2 है ना तो उसका दुगना करना। अच्छा, प्लस है ना डॉट dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये 1/4 इंटू में इसका इंटीग्रेशन 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 प्लस 1/4 cos 2x का cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 और इंटू 2 प्लस c। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है x/4, ठीक है, माइनस में कितना sin 2x/4। ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर गए, सब यहां तक बराबर 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 उतारा है ना हमने, हाँ सही है, अभी तक सब सही है, तो ये आंसर हो गया। अब ये x/8 और x/4 को जोड़ देना, लास्ट में क्लिप कर देना। ठीक है, ऐसे। अब जिनको ये समझ में आ गया उनको तुरंत सोचना है इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x। ठीक है, cos 4x की जगह हो जाएगा 1/2 प्लस में cos 2x/2 का होल स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर करते जाओ, अलग अलग इंटीग्रेट करते जाओ, टुकड़ा टुकड़ा करके ऐसे। ठीक है, ये खुद करना, ये खुद कर देना, और जैसे आपका आंसर दिख जाए कभी भी किसी भी फुर्सत पे दिखे, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कर लेना जीबी सर प्रो आर्मी 12। चलिए आगे चलें जल्दी से। हाँ भाई देखो, x इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन यहां है, इसके इंटीग्रेशन में 1/4 बाहर और cos स्क्वायर 2x की जगह पे लिख दिया 1/2 प्लस cos 4x/2। ठीक वैसे जैसे cos स्क्वायर x की जगह लिखा ना 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे आदत डालनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है ये। ठीक है, अब सुनो, इंटीग्रेशन में किसी ने पूछ लिया tan पावर 4x डॉट dx, tan पावर 4 तो ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, पहले बात करते हैं tan स्क्वायर x की। ठीक है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, क्यों, मैं तो बाहर आराम से खड़ा हो जाता हूं, क्या बात कर रहे हो तुम, तेज तो चलना ही पड़ेगा देवेश। मेरे पास एक बच्चे का हाँ मैसेज आया था, वो ये कह रहा था कि सर मैं जब शुरू शुरू में ज्वाइन किया था ना तो मैं भागता रहता था, आज मेरी स्पीड बड़ी अच्छी हो गई सर। नहीं, मैं कुछ ऐसा किसी भी तरह की किसी वो उस पर नहीं चल रहा बेटा नैतिक, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप आपके मेरे बीच में जो जरा सा भी जो तुरंत रिप्लाई वाला जो जगह है ना वो वहां मिल रहा है, बस मेरे को इसके लिए लिया है ना मेरे को, मैंने और कुछ नहीं है ना। हाँ, किसी भी तरह का मेरे को कुछ फायदा नहीं चाहिए। और देखो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद है किसी को, नहीं क्या सही बोल रहा है क्या बच्चा, अरे नहीं कार्तिक बहुत क्लोज जाके गिरी तेरी बॉल। इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स -1 डॉट dx।
पहले इससे होगा, अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x और 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस सी। ठीक है, जीबी सर प्रो आर्मी 12। ठीक है, अगला, अगर मान लो किसी ने cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा होता तो इंटीग्रेशन में cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 आगे अब कर लोगे। अगले बार जाओ, मान लो सर tan क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन होता तो, हाँ अब मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूं ना। ठीक है, देखो धीरे धीरे सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि tan क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन ढूंढते हैं, आइए साहब। ठीक है, तो tan क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन में क्या करना है। tan क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन के टाइम पे आपको एक बस सिंपल सी बात याद रखनी है। ठीक है, देखो tan क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन में कि जब भी आपसे कोई tan x की पावर n का इंटीग्रेशन पूछे, ठीक है, तो आंसर में लिखना tan x की पावर n माइनस 1x डिवाइड बाई n, ठीक है, अपॉन n माइनस 1 प्लस जितनी भी डिग्री यहां दी है ना उससे एक कम डिग्री के इंटीग्रेशन पे चले जाना। मतलब ये इसका शॉर्टकट है, इसका प्रॉपर जो है इसको हम लोग डिडक्शन फार्मूला बोलते हैं। रिडक्शन फार्मूला याद रखना, ये हम लोग लास्ट में करेंगे, आखिरी दिन आखिरी पन्ने पर रिडक्शन फार्मूला। लेकिन आपके काम की चीज है इसलिए आपको अभी से सिखा के चल रहा हूं, रिडक्शन फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, जरा सिखाता हूं, देखो कैसे। जैसे tan क्यूब एक्स है, मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन में पहला हिस्सा तो इंटीग्रेट ही नहीं होगा, आगे बस इसकी एक डिग्री कम tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दो प्लस। अब tan स्क्वायर एक्स के बाद अगली डिग्री कौन सी होती है, देखो tan क्यूब फिर tan स्क्वायर, देखो पहले tan क्यूब फिर tan स्क्वायर, एक कम हो गया। अब tan स्क्वायर से एक कम जाओगे तो tan x, बस ये इंटीग्रेशन हो गया। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और tan x का इंटीग्रेशन इज ln मॉड sec x। सही है, प्लस सी। नहीं आया समझ में, अच्छा लगा, नहीं आया तो देखो। ठीक है, देखने की भी जरूरत नहीं, मेरे को पता है कि कई बच्चे उड़ जाएंगे। मान लो देख बेटा तेरे को 10 की पावर 4 का इंटीग्रेशन मिलता, क्या करता, पावर 4 मिली है ना, एक तो पहले कम कर दे, इसके आंसर में tan क्यूब एक्स बाई 3 आएगा आएगा, और इंटीग्रेशन कर tan स्क्वायर एक्स का, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये रहा, सीधे पीछे इंटीग्रेशन भर दे, तो tan क्यूब एक्स बाई 3 माइनस सॉरी प्लस, ठीक है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का tan x माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया प्लस सी। अगर आपसे बेटा अभिजीत, अगर भाई देवा आपसे नए क्वेश्चन नहीं बनते ना तो अब नए क्वेश्चन करो भी मत। अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना यही क्वेश्चन 250-300 जाएंगे, देखना लास्ट में। इतने क्वेश्चंस के बाद में आपको वैसे ही किसी की जरूरत नहीं है, यही करके चले जाना, ये कर लेना। लेकिन याद से sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 राखी बिल्कुल सही है। हाँ भाई, अगले पे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगले पे पधारो। अगला क्या कहता है, देखो अब मैंने आपको किस किस का इंटीग्रेशन सिखा दिया। इससे पहले कि मैं आगे चलो, मैंने आपको साइन एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर साइन क्यूब एक्स, फिर साइन पावर 4x ये सिखा दिया, कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉस पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन तक सिखा दिया। इधर tan x, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, tan क्यूब एक्स और tan पावर 4x सिखा दिया। बोलो, मतलब मैंने आपको इतने इंटीग्रेशन तो सिखा दिए। सोचो, उम्मीद है अपने से सभी लोगों को समझ में आ गया, मैंने इतने इंटीग्रेशन आपको सिखा दिए। ठीक है, इतने इंटीग्रेशन हम तीसरे लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक है, कहानी में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अभी इस पे बात नहीं कर रहे देवेश, आगे इस पे इसी पे रहना चाहता हूं, टाइटल पे। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से ट्राई करना इंटीग्रेशन ऑफ tan x की पावर 6 डॉट dx, ये आप घर पे ट्राई कर लेना। हाँ भाई, आप आते हैं अगले पे। अगर कभी भी sin 3x इंटू कॉस 4x मिल जाए तो क्या करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो जरा सुनना, क्या करना है। अगर कभी भी, ठीक है ना, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, इन चार में हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर 1। ठीक है ना, याद रखना मैंने क्या बोला, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, चेंज
प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ठीक है, तीसरा इंटीग्रेट। बस इतना सा काम करना है और करते ही विजय पक्की। ठीक है, 100% डन। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अरे मैं कह रहा हूं ना, जीएन बर्मन वगैरह कुछ नहीं है यार, उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत ज्यादा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए, जैसे है ना, ऐसे याद रखने का तरीका मैंने सिखा रखा है वैसे आपको। साइन सी प्लस साइन डी पहले नंबर का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी दूसरे नंबर का फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी थर्ड फार्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी फोर्थ फार्मूला। ठीक है, सबके आंसर में 2 2 2 और इसमें -2 आता है। फिर मैं बार बार बोलता हूं, सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर। सही ना भाई? आपको पता ही है, एस माइनस साइन सी माइनस कॉस, अंदर क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ कितना हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू। ठीक है ना भाई? और यही चीज कॉपी होती है बस, और कॉपी और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना? अब जरा इसका उल्टा भी सच है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन सासू चोर है, सासू चोर, सासू चोर कौन से नंबर पे? फर्स्ट पे। उसमें क्या आया? साइन का प्लस। तो आप तुरंत समझ जाओ कि अगली लाइन में पहला काम तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x लिखना है। और फिर सासू चोर है तो साइन प्लस साइन लिखना है, साइन प्लस साइन। ठीक है, ये उल्टा है। जब आप प्लस से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, जब प्लस से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड बाई 2 करते हैं। यहां पे कुछ डिवाइड बाई 2 नहीं करना, जोड़ो, दोनों का जोड़ 7x, दोनों का डिफरेंस -x। बस बात करो, अरे 3x में से 4x घटा ना, -x आएगा। अब क्या है, इसको समझ। ये तेरे पास क्या लिखा है? साइन 7x। ये क्या लिखा है? साइन x। इंटीग्रेशन सोच, साइन 7x का इंटीग्रेशन, साइन 7x का इंटीग्रेशन सोचो, साइन x का सोचो, साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का, तब दिमाग में आएगा। बोले अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो फिर बेकार हो जाएगा। वैसे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं अपन, आधा ही इंपैक्ट जा रहा है। ठीक है, तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि साइन x का माइनस कॉस x, इसलिए प्लस कॉस x बन गया। तो साइन 7x का माइनस कॉस 7x और डिवाइड बाई 7 प्लस सी, ऐसे। हाँ, ये क्या है, अपने को क्लिक नहीं करे था अपन, क्या है थोड़ा इसमें थोड़ा रुक के आते हैं, रुक करके। ये क्योंकि ना विधा ही अलग है ना। अगर आपके रिप्लाई आ रहे हैं और तो समझ में आ रहा है। क्लास में तो बराबर बच्चा बोलता है ना, एकदम सुर, एकदम शांति, लास्ट बेंच तक एकदम ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे जुड़ा हुआ है। तो वो वैसी फीलिंग इधर से आनी चाहिए ना मेरे को, लेकिन वो कब आएगी? जब आपके रिप्लाई आएंगे। हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि आप रिप्लाई देते रहो, चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर खो जाया करो, चलेगा। ठीक है, लेकिन क्लिक करना चाहिए ना आपको, मेरे को। हाँ, नहीं तो जैसे अपना क्वेश्चन पूरा हो गया, उसका डन लिख दिया, यस लिख दिया, आ गया समझ, ऐसा लिख दो तब भी मेरे को समझ में आ जाएगा कि चल रहा है, चमक रहा है भाई बच्चे को। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन। अब मेरे को इसका जवाब दो। देखो, cos 2x इंटू cos 3x डॉट dx। ट्राई करो, ट्राई कर लो, ट्राई। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। cos 2x cos 3x। वाह, वेरी गुड। मिलाए, चलो मिलाते हैं। देखो, पहला काम 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 cos 2x इंटू में cos 3x। ठीक है, देखो, सासू चोर चोर ससुर चोर चोर, थर्ड नंबर पे cos प्लस cos लिखा है, तो 1/2 इंटू में cos प्लस cos।
कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ना है 5x, इनको आपस में घटाना है -x, लेकिन कॉस को माइनस का फर्क नहीं पड़ता इसलिए प्लस हो जाएगा। अब 1/2 बाहर ही है, cos 5x का इंटीग्रेशन sin 5x डिवाइड बाई 5 प्लस cos x का इंटीग्रेशन ओनली sin x प्लस c। क्वेश्चन खत्म। कितनी सी देर का क्वेश्चन है, खट्टा से न हो जाता है, चुटकियों में खत्म होता है, चुटकियों में। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये तो हुआ एक पार्टी डन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि tan 3x इंटू में tan 2x इंटू में tan x डॉट dx, ठीक है। अगर बाय द वे सीधा याद है तो बेस्ट है, नहीं है तो मैं बता देता हूं। ये जो होता है हमको पता होना चाहिए कि tan 3x जो होता है वो अपने आप में tan 2x प्लस x के बराबर होता है ना भाई। तो इसे लिख सकते हैं tan 2x प्लस में कितना tan x अपॉन में नीचे कितना tan x, ठीक है। अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब इसे ये सामने जो tan 3x लिखा ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस नीचे वाले की, तो जैसे गुणा करोगे यहां हो जाएगा tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, सही है। बराबर में सामने से दिख रहा है tan 2x प्लस tan x। अब क्या करो, इस ये जो पूरा टाइटल है ना, इसको उस साइड भेज दो। यहां हो जाएगा tan 3x इंटू में tan 2x इंटू में tan x, और ये जो दोनों है ना इनको इधर ले आओ। यहां कितना हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ऐसा। तो हमको अगर क्वेश्चन में कोई ये इंटीग्रेशन में देता है ना, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसीलिए अगले स्टेप में है ना, तो हम इसे याद रखते हैं, कि ऐसा करना है ना। इससे अगले स्टेप में क्या लिखते हैं, इससे अगले स्टेप में लिख देते हैं tan बड़ा माइनस tan छोटे छोटे। अगर दो छोटों का सम तीसरे के बराबर हो तो tan बड़ा माइनस tan छोटे छोटे डॉट dx लिख लेते हैं सीधा। तो फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, tan x का इंटीग्रेशन सोच लो बस आप, tan x का, हाँ tan x का इंटीग्रेशन सोचो। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x। क्या होता है ln sec x। देखो बार बार भूलेंगे हम, याद रखना। आपने अगर बाई छोड़ दी ना, किसी दिन बोर हो गए, किसी दिन थक गए, इस दिन सर आज मन नहीं है, बस आपने छोड़ा और अपन दोनों गए, दोनों ही चले जाएंगे, ठीक है। यहां आपको और मेरे को दोनों को एकदम कड़क रस्सी पकड़ के रखना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये एक छोड़ने का मतलब सर 4 चैप्टर छोड़ना है। कौन छोड़ेगा 4, पागल है क्या, है? एक एक चैप्टर की लड़ाई है भाई, ठीक है। तो tan x का ln sec x, फिर इसी तरह से tan 2x का ln sec 2x और 2x का डिवाइड बाई 2, इसका ln sec 3x और 3x का डिवाइड बाई 3 और प्लस c आएगा। ऐसे खेलते जाइए, ऐसे धीरे 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 धीरे, ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दे रखा है मेरे पास, हाँ भाई tan 8 थीटा, ठीक है ना, इंटू में tan 6 थीटा इंटू में tan 2 थीटा डॉट डी थीटा, सही है। देखते ही समझ में आता है कि ये इन दो का सम है, इन दो का ये क्या है, सम है भाई। अगर वो इन दो का सम है तो ऑब्वियस बात है tan बड़ा माइनस 2 tan छोटे छोटे, फिर tan 8 थीटा का ln sec 8 थीटा डिवाइड बाई कुछ कुछ माइनस आगे का भर लो, प्लस सी में लिख देता हूं। राइट है। बन गया, ठीक है। देखो अच्छा खासा टाइम दे रहा हूं मैं, इससे ज्यादा बोर नहीं हो सकता भाई। ln sec 6 थीटा डिवाइड बाई 6 माइनस में ln sec 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी, काम खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में दे रखा था, ठीक है, dx डिवाइड बाई cot x बाई 2 cot x बाई 3 cot x बाई 6, ठीक है। dx डिवाइड बाई cot x बाई 2 cot x बाई 3
कॉट एक्स बाई 6। हाँ भाई बन गया। इज इट डन? याद है ना, ये कॉट आपके आंखों का धोखा है। ठीक है, हाँ ये क्या है, ये 10 का क्वेश्चन है। 10x/2, 10x/3, 10x/6 ही तो लिखा है, हाँ या ना? तो आपको नहीं लगता ये x/2 जो है दैट इज सम ऑफ दीज टू, ये अपने आप में इन दो का सम ही तो है। और अगर इन दोनों का सम है तो 10 बड़ा माइनस 2 10 छोटू छोटू, ऐसा इंटीग्रेशन में आ गया। फिर 10x/2 का ln मॉड sec x/2 और x/2 का 1/2 का भाग माइनस ln मॉड sec x/3 और x/3 का 1/3 इन डिफरेंशिएशन उसका भाग माइनस ln मॉड sec x/6 और x/6 का डिफरेंशिएशन 1/6 का भाग प्लस c। क्लियर है? आगे दौड़ जाऊं? चिरकुट है, चिरकुट चिरकुट। अगला क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन में सामने वाला लाया है sin x, cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x, ठीक है, डॉट dx। ठीक है ना भाई? देखिए साहब, अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता सुनिएगा, एक रास्ता है कि हम, ठीक है, क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, और यहां लिख दें sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x डॉट dx। सही है? इसको पहचाने, ये अपने आप में 1/2, ये sin 2x बन गया भाई, पीछे आ गया cos 2x, उसके पीछे आ गया cos 4x, उसके पीछे आ गया cos 8x डॉट dx। अब क्या करना है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा सर, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते ही यहां हो जाएगा 1/4 और यहां हो जाएगा sin 4x, इसके पीछे आ जाएगा cos 4x cos 8x। आ गया? आते ही फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा और आपको पता चला कि जैसे ऐसा हुआ ये बन गया 1/8, लेकिन यहां से यहां तक ये बन गया sin 8x। sin 8x को आपने cos 8x से मल्टीप्लाई करा, फिर से आपको जरूरत पड़ी भाई 2 दिलाओ कहीं से, आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और आपका इंटीग्रेशन में हो गया sin 16x और डिवाइड बाई बाहर 1/16। अब क्या है, अब तो हो गया 1/16 sin 16x का माइनस cos 16x बाई 16 प्लस c। डन। लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, अब हम थोड़े बड़े हो गए, अब हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने आप पे कि ये अपने आप में 5 हैं, टोटल लोग कितने हैं 5, तो 1/2 की पावर 5 माइनस 1 साइन के अंदर 2 की पावर 5 माइनस 1 एक्स लिखा है। माने आंसर सीधा सोचना, 1/16 साइन 16x डॉट dx। ये 5 लोग है ना, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 माइनस 1, तो आंसर इज वही 1/16 इंटू माइनस कॉस 16x बाई 16 प्लस c। इस रास्ते से जाना, ठीक है? हाँ हो सकता है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बहुत प्यारी चीज है, ट्रिगो की एनसीईआरटी ठीक ठाक, बस उतना कर लो, पर्याप्त पर्याप्त। देखो आप में से जिनका ट्रिगो भी कमजोर होगा ना, और जो उनको पता चलेगा ट्रिगो क्या क्लासिक ठीक होता है यहां पे, ठीक है, फैक्ट्री है ये ट्रिगो ठीक करने की। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में दे रखा है dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो एक सीरीज है, साइन आगे होता है, पीछे कॉस लगातार 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 मल्टीप्लाई में मिलेगा बेटा,
ऐसा पैटर्न मिल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा। देखना, आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे, आपको मेरी याद आएगी, हिचकियां चालू हो जाएंगी मेरे को। आप आज पूछ रहे हो ये कैसे पहचानेंगे, ट्रिगो ही तो सिखा रहा हूं, देखो आप सिखा गया आधी से ज्यादा। देखो अब ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं स्ट्राइक करेगा, लेकिन अच्छा बच्चा तुरंत पहचानेगा, सर ऊपर 1 है, तो बाकी लोग कहेंगे, पूरी क्लास मिलके कहती तो अरे 1 का मतलब यार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अरे सर डिग्री सेम है ऊपर की, हाँ तो सेम हो या बड़ी हो तो डिवाइड करते हैं, इसमें कर दिया डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे जैसे साइन स्क्वायर एक्स में डिवाइड मार दिया ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का, और प्लस में क्या कॉस स्क्वायर एक्स में डिवाइड मार दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का। क्या होगा सर उससे, उससे होगा ना ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां से क्या रह जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या रह जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सोचो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सोचो, सेक स्क्वायर एक्स का 10x। अब आपको याद आएगी मेरी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, डोंट वरी। याद नहीं हो रहे हैं फार्मूले, कभी कभी लगता है सर कॉन्फिडेंस आ गया है, फिर लगता है चला गया है, नहीं मान के चलो नहीं हुए। बहुत मुश्किल से याद होती है चीज, बहुत। अरे जान लगा देते हैं ना जब क्लास के अंदर फुल जान, तब भी बच्चा गुठली मारना जानता है, कैसे करना है, कैसे बचाना है खुद को। नहीं 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 नहीं, कुछ मत कर बेटा, कुछ मत कर कार्तिक। देख अगला सिखाता हूं, ठीक है, अगला देख, ये तो कुछ भी नहीं है, अगला देख बेटा। अब सोच, क्वेश्चन में दे दिया तेरे को किसी ने साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा है तेरे को साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखना ऊपर की डिग्री बड़ी है, अगर ऊपर की डिग्री बड़ी है तो क्या तेरे पास क्या रास्ता बता, अब एक ही रास्ता बचा, डिवाइड करो सर, और क्या अलग अलग, साइन क्यूब एक्स बटा नीचे कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। मेरे से आगे दौड़ दौड़ के करो डिवाइड, नहीं तो मैं कर जाऊंगा अकेला। कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स करिए डिवाइड, देखें क्या लाते हो आप, करो काटा बेटी। हाँ भाई हो गया क्या, क्यों नहीं, ऑफलाइन के अंदर कौन सा बच्चा अलग वाला होता है, आप ही जैसा कुछ बच्चा होता है बेटा, और क्या। वो तो उल्टा, वो तो अपने ग्रुप में बैठा है, आप तो अकेले हो, उसे पता है बचाने वाले बहुत हैं। ये कटेगा, यहां रह जाएगा साइन एक्स, ये कटेगा, यहां रह जाएगा कॉस एक्स। अब देखो ये बन गया साइन एक्स अपॉन में, ठीक है, मैं तो सीधे लिखू ना यार, इतना तो बड़े हो ही आप। इस साइन एक्स में एक कॉस एक्स अलग करा 10x, एक कॉस एक्स बच गया सेक एक्स। ढंग से लिखता हूं, है ना, ढंग से लिख रहा हूं, ये मेरे को दिख रहा है सेक एक्स 10x, ध्यान से सोचना ये, फिर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, एक साइन फिर भी बच गया, वो बन जाएगा कॉसेक एक्स, तो इट इज कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, अगले वाले का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। हाँ लवेश क्यों नहीं, तेरे को तो बोल रहा था बेटा। आप देखो अगला, अगर आपको तरीका समझ में आ गया है तो अगला करो, मेरे को आपका तरीका समझ में आ जाएगा कि आप समझे क्या, करो आप जल्दी बताओ। देखो तेरी सखी मंगल गौरी,
हम्म हाँ भाई, बना। देखो, अलग अलग किया था क्या? साइन पावर 4x अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में कितना, कॉस पावर 4x अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत टाइम दिया मैंने आपको। इससे कटेगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स। इससे कटेगा कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मिल रहा है, टेन स्क्वायर एक्स। प्लस में कितना मिल रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। कॉट स्क्वायर एक्स को कैसे सिखाया था, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। याद रखना ही पड़ेगा, सारा खेल ही 10 का पहले दिन से गा रहा हूं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, माइनस वन माइनस टू का माइनस 2x प्लस सी। सही है ऐसे। हाँ, आगे बढ़ो आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ो। और सर अगर मेरी तकदीर और ही तेज हो गई, मान लो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x पहुंच गया ये पगला, तो अरे जीत ही जीत है तेरी। कैसे, अब देख, साइन की पावर 6x पहुंच गया ना, तो पता है ना अपने को साइन की पावर 6x। नहीं पता क्या, मैं बताता हूं, देख याद कर। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x जो होता है वो 1 माइनस टू, 1 माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ऐसे ही साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x जो होता है वो 1 माइनस टू टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है बेटा। और अगर ऐसा होता है तो फिर आ जाओ, अगर भाई तो ये होता है तो फिर आ जाते हैं, इसको यहां पहना देते हैं डब्बा, आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है सर, हमारे को क्या फायदा मिला? अरे ये लिखा है 1 माइनस थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और दोनों के नीचे, ठीक है ना, दोनों के नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दे, और ये कितना, माइनस 3 डॉट dx। इसका क्या करेंगे सर, अरे सिखाया था, इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख। थोड़ी देर पहले ही ये वाला क्वेश्चन करा है तूने, ये देख यहां 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 ये कर रखा, देख 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 10x माइनस कॉट एक्स सीधा चिपका दे। इसकी जगह हो जाएगा कितना, इसका इंटीग्रेशन इज 10x माइनस कॉट एक्स, और 3 का इंटीग्रेशन माइनस का 3x, ऐसे चलाकर, है ना। हाँ, ये सारा पूरा चैप्टर है ना, रैंडम भागने का नहीं है, मैंने रैंडम सालों भगाया। बच्चों को कैसे याद होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, फिर साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, फिर साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, तब जाके उसे धीरे 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 याद होता है। कैसा ऐसा ट्रिगो 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 चल रही है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन में देने वाले ने दे दिया साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस टू टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx। जल्दी से बताओ, डिनोमिनेटर में एक फार्मूला छुपा है। हाँ भाई सोचो, दिखा नीचे आपको, नीचे एक फार्मूला है, डिनोमिनेटर एक फार्मूला है। वो क्या दे रहा है मुझे, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4x दे रहा है ना। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ना आता है, अगर आता है तो सोचो, साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x इंटू साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x आया, और ये कट गया, जो बच गया ये साइन पावर 4, ये फिर टूटेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, ये तो 1 है सर, तो 1 की गुणा होते ये बच गया, इसमें से माइनस कॉमन ले ले बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, जो कि किसी का फार्मूला है। सोच किसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसका फार्मूला है, कॉस 2x, कॉस 2x, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2। भूल गया, मैं बता देता हूं तेरे को, कॉस 2x का फार्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। याद करके अपने पास में जो दीवार है ना उस पर लिख दे, पेपर चिपका, सबसे पहले लिख के मत चिपका ना, पेपर चिपका दे। जैसे ये तेरी जहां पढ़ाई करता है उसके पास में पेपर चिपका दे, पेपर उस पर लिखता रहा अगर पेंसिल से, अच्छी डार्क पेंसिल 6B वाली, 6B पेंसिल ढूंढना, 6B मिलेगी कहीं तो अच्छी दुकानों पे मिल जाएगी 6B, हाँ 6B, ठीक है। बोल्ड होने की सबसे मुश्किल सबसे बड़ी पेंसिल है ये, 12 या 13 रुपए की एक आती है, ठीक है। फर्जी पेंसिलें मत लाना, और ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर 6B सबसे डार्क, वहीं लिख दिया दीवार पे, ठीक है। अच्छा साथ में ये भी दिया, इसी के साथ ही चिपका देना, ठीक है। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन कॉस, ठीक है, या फिर 2 टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से tan 2x इज इक्वल टू 2 टेन अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये भी चीजें साथ में लगा देना, हाँ काम आ जाएगा तेरे, है ना। सब आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 6B ग्रीन कलर की, ओ भाई नहीं 10B तो मैंने नहीं देखी, मेरे वाले में तो हार्डेस्ट जो सबसे मुश्किल जो मिलती थी 6B बहुत ही काम है, बहुत ही मुश्किल से मिल जाती है। अगला, खैर पिछला क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन में चलो पधारो सब, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में नीचे दे रखा है cot x माइनस टेन एक्स डॉट dx, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन cot x माइनस टेन एक्स। हिंट, ठीक है, फंडा क्या है, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। डब्बा, अब आप सोचना चालू करो, अगर आपने दिमाग लड़ाया तो 1 प्लस कॉस 4x रास्ता देगा, करिए। कॉट और टेन को साइन और कॉस में बदल देना, सारा खेल हमेशा एक रंग में खेला जाता है, करिएगा करिएगा। नहीं करा सर, आप हमारी ट्रिगो के मजे क्यों ले रहे हो, नहीं इतनी होती है ट्रिगो, अपन ज्यादा मजे ले रहे हो, तो मन सोचते हैं वो आ जाए वो आ जाए, सारी किताब आ जाए, उस दिन मैं ट्रिगो का चैंपियन बनूंगा। बस नहीं, ऐसा नहीं सोचना, बहुत बेसिक सोचो, तुरंत होगा। देखो अब देखो 1 प्लस कॉस 2x है ना बेटा, वो देख जरा, 1 प्लस कॉस 2x अगर इसके बराबर है तो 1 प्लस कॉस 4x 2 कॉस स्क्वायर 2x के बराबर होगा, और क्या भाई, यहां 4 हो जाएगा तो यहां 2 हो जाएगा। अच्छा नीचे इसको लिखा कॉस बाई साइन माइनस साइन बाई कॉस, सही है, ऊपर 2 कॉस स्क्वायर 2x को पढ़ा रहने देना, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे नीचे आपको पता होना चाहिए एलसीएम कितना आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और क्या आएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब भी अभी बता दे ये क्या है, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने सिखाया था अभी, ये ऊपर जा चुका है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कॉस एक्स ही है ना, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर 2x अपॉन में नीचे ये जो मैंने बताया ना ये ब्रैकेट, ये cos 2x है, बस इतना से ही करना है cos 2x,
और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। फिलहाल ये मल्टीप्लाई होकर के sin 2x बन चुका है, पीछे cos 2x आ चुका है। कोई भी यही कहेगा कि क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, जैसे आप ऐसा करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/2, यहां मिल जाएगा sin 4x। ठीक है ना, sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस का cos 4x डिवाइड बाई 4 इंटू 2 माने 8 प्लस सी, तो माइनस cos 4x बाई 8। सही है। बहुत सारे बच्चे बराबर जवाब देने लग गए। वो बच्चे जो बिल्कुल जवाब नहीं दिया करते थे ना, वो अब रिप्लाई कर रहे हैं। इट सीम्स ए गुड साइन, अच्छा साइन है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 थीटा। cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन में नीचे है cos x माइनस cos थीटा डॉट dx। ध्यान से, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखना, cos 2x लिखा है ना, cos 2x का मतलब होता है cos 2x। cos 2x का मतलब देखो cos square x माइनस sin square x, तो यहां लिख दिया cos square x माइनस sin square x, लिख दिया माइनस, ये देखो जरा, ठीक है, cos 2x माइनस sin square x। मेरा क्वेश्चन सही है, मैंने ऐसे लिख दिया है जल्दबाजी में। हाँ, तो sin square x की जरूरत, क्वेश्चन तो सही है, cos square x sin square x की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना मेरे को। देखो अब और दूसरे रास्ते से जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा मस्त तरीका है। cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 cos square x माइनस 1, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 cos square थीटा माइनस 1, और नीचे आपके cos x माइनस cos थीटा डॉट dx चल ही रहा है। ये 1 और ये 1 कट गया, 2 बाहर आ गया है, अंदर बच रहा है cos square x माइनस cos square थीटा अपॉन नीचे बच रहा है cos x माइनस cos थीटा। जो थोड़ा सा भी जानकार है उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दर्शन हो रहा है, वो इसे काटेगा ही काटेगा। इसको काटते ही पक्की बात है वो इस साइड छोड़ेगा cos x प्लस cos थीटा। अब इसके दो इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 2 cos x डॉट dx, ध्यान से देखना, प्लस 2 है ना। अब आप सोच रहे हो मैं लिखूंगा cos थीटा डॉट dx, नहीं, cos थीटा कांस्टेंट है, डॉट dx ही लिखूंगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ x को पहचानता है। तो 2 cos x का इंटीग्रेशन इज sin x प्लस 2 cos थीटा पहले से ही बाहर है क्योंकि कांस्टेंट है, dx की नजर में थीटा कांस्टेंट है ऐसा, तो 2 cos थीटा बाहर, dx का इंटीग्रेशन इज x प्लस c, तो 2 cos थीटा इंटू x प्लस c। अगेन बहुत ध्यान से सुनने लायक क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इट इज अ गुड क्वेश्चन है ना, शुरुआती लेवल पे अच्छा क्वेश्चन, शुरुआती लेवल पे। अगेन एनसीईआरटी मिसलेनियस, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी मिसलेनियस, एनसीईआरटी मिसलेनियस, आपकी एनसीईआरटी कवर हो रही है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वली फॉर योर बेसिक्स ऑल्सो, सचमुच में इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस होने लायक नहीं है। ठीक है, अगले पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, बस अब मुश्किल से 1 मिनट और है। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डॉट dx। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे ही, ठीक है, अगले क्वेश्चन में लिख रखा है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x डॉट dx, दोनों में फर्क है। देखिए साहब, ये लिखा है ना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, आपको नहीं पता तो मेरे को जान करके अच्छा लगेगा कि ये cos 2x लिखा है, अभी एक किसी फार्मूले में काम आया था। ठीक है, अच्छा, ये जो लिखा है ये लिखा है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डॉट dx। अब सीखो, cos 2x का इंटीग्रेशन किससे नहीं पता, अब तो बहुत अच्छे से पता है, sin 2x बाई 2 प्लस सी। अब जरा उधर आते हैं, इधर क्या लिखेंगे, अब इधर क्या लिखेंगे, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec ब्रैकेट में कितना पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसका डिफरेंशिएशन 1, तो मतलब यही आ गया, हाँ यही आ गया आंसर में, क्या ही मुश्किल है बताइए। अब तो मेरे को लगता है कि आप में से कई जने सोच सकते हैं कि यार ये बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, ऐसा, बाकी अपन कल करते हैं।
आज के दिन के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आज के दिन पे भी हम लोगों ने कितने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 क्वेश्चन ही करें, फिर 27वां क्वेश्चन तो रिपीटेशन था। ठीक है ना, और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा कोई जल्दी नहीं है, अपन क्यों तपाना, सारा कोई भगा भगा के क्या मिलेगा। आपके स्कूल भी मैच नहीं करेंगे हमसे। हाँ, अपन स्कूल से वैसे ही बहुत आगे चल रहे हैं। सही है ना, आप क्यों नहीं जाते, जाओ घूमने, सैटरडे संडे तो मस्ती मारो, ये दिमाग कैसे ट्रैश खाली करेगा।